मुंबई, जिसे सपनों का शहर माना जाता है, यहाँ लोग अपने सपने पूरे करने आते हैं। तो ऐसे ही अपने सपने पूरे करने की चाह में मुकेश मुंबई पहुंचा। मुकेश वैसे तो मध्य प्रदेश से था, पर पढ़ाई पूरी करने के बाद वो काम के सिलसिले में मुंबई आया था। मुकेश एक कॉरपोरेट कंपनी में काम करता था। उसे मुंबई अच्छी लगने लगी। वहाँ के लोग और अलग-अलग घूमने की जगह, सब कुछ सही चल रहा था। कुछ महीनों बाद उसका ट्रांसफ़र मुंबई से थोड़ी दूर भिवंडी में हुआ। उसे क्या पता था कि यहाँ से उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। एक रात मुकेश अपने काम से घर जा रहा था। रात के करीब 12 बज रहे थे। मुकेश भिवंडी स्टेशन पहुंचा। वहां उसने देखा कि आखिरी ट्रेन 12:30 बजे की थी। तो वह वहीं बैठे-बैठे इंतजार कर रहा था कि तभी उसने एक और औरत को देखा जो कि उसी प्लेटफॉर्म पर उससे थोड़ी दूर पर बैठी हुई थी। पूरे स्टेशन पर उनके अलावा और कोई नहीं था। वो औरत कुछ बड़बड़ा रही थी। मुकेश उसके पास गया और उसने पूछा कि क्या हुआ? तो वो बोली उसे घर जाना है पर जा नहीं सकती। यह सुनकर मुकेश थोड़ा चौंक गया। इतने में वहां ट्रेन आ गई। मुकेश ट्रेन में चढ़ा और उसने देखा कि ट्रेन में उसके अलावा और कोई नहीं था। और कुछ देर बाद पहले जो औरत उसे दिखाई दी थी, अब वो भी वहां नहीं थी। ट्रेन चलने लगी। तभी मुकेश ने जो देखा, उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि वो औरत भी उसी ट्रेन के साथ भाग रही थी, वो भी उसी गति से। यह सब देखकर उसकी हालत खराब हो रही थी कि अचानक ट्रेन रुक गई और सारी लाइटें बंद हो गई। अब उसे और डर लगने लगा। उसे एक अजीब शांति का एहसास हुआ। उस सन्नाटे में उसे किसी के हंसने की आवाज आ रही थी। वो आवाज धीरे धीरे उसके करीब आ रही और अचानक से रुक गई। तभी उसे लगा कि उसे किसी ने बुलाया और जब वो मुड़ा तो उसके सामने वही औरत खड़ी थी। उसके हाथ खून से रंगे हुए थे और वो एक अजीब सी हंसी के साथ उसके पास आ रही थी। ये सब देखकर मुकेश बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुली तो वो अस्पताल में था। उसने देखा कि वहाँ एक आदमी बैठा था। तो उसने उससे पूछा कि वो यहाँ कैसे पहुँचा। तो उस आदमी ने उसे बताया कि वही उसे यहाँ लेकर आया है, क्योंकि वो ट्रेन में बेहोश पड़ा था और उसे सिर पर चोट आई थी। फिर मुकेश ने उसे उसके साथ हुई घटना बताई। ये सब सुनकर वो आदमी बोला कि कुछ साल पहले भिवंडी स्टेशन पर रात के समय एक महिला की चलती ट्रेन में चढ़ते वक्त पैर फिसलने से उसकी मौत हो गई थी। तब से उसकी आत्मा उस स्टेशन पर भटक रही है और जो भी रात की आखिरी ट्रेन से सफ़र करता है, वो आत्मा उसे दिखाई देती है। मुकेश ये सब सुनकर हैरान हो गया। उसने सोचा कि उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो उस रात बच गया। तो दोस्तों, मैं एक सच्ची कहानी थी। भिवंडी रेलवे स्टेशन को भारत के भूतिया रेलवे स्टेशनों में से कहा जाता है। क्या आपके साथ भी कोई ऐसी घटना हुई है? हमें कमेंट करके बताइए और वीडियो कैसी लगी यह भी बताइए। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और इसी के साथ हमारे 100 सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट हो गए। तो आप सभी का शुक्रिया और हम लोग आगे भी आपको मनोरंजित करते रहेंगे। धन्यवाद।